एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा। कुछ वैसा ही हुआ है यूएनएससी में रूस के साथ। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, वही जहां बुलबुले उड़ गए थे और धमाका हुआ था, उसके बारे में हंगामा मचा यूएनएससी के अंदर। जानेंगे इस हंगामे में क्या हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, पूरब जाए या पश्चिम जाए, वही कर्म और वही लक्षण। पाकिस्तान का हमला इजराइल के ऊपर, बड़े भीषण विस्फोट की तैयारी। जानेंगे मोसाद ने कैसे ले लिया एक्शन और ये सारा कांड कहाँ हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो गैस पाइपलाइनें हैं ना, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये दोनों पाइपलाइन लाइफलाइन थे यूरोप के, और रूस के लिए भी ये दोनों पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि यूरोपीय देशों को रूस बेचा करता था इसी से गैस, और मोटी कमाई कमाता था। कभी भी रूस ने ये नहीं सोचा था कि यूरोप उसे छोड़ेगा या यूरोप उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक जाल के तौर पर फैला हुआ था। और अचानक से पिछले सितंबर में 2022 में बाल्टिक सागर के नीचे विस्फोट होते हैं और ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे ही क्षतिग्रस्त होती है, वैसे ही रूस कहता है कि ये अमेरिका ने करवाया है, और अमेरिका कहता है ये हमने नहीं करवाया है, ये रूस ने करवाया है। पर कहा ये जाने लगा कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ है। अमेरिकी पत्रकार सीमोर हर्ष ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। इस दावा के बाद बवाल मच गया, क्योंकि इसने कहा कि बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम अंडर वाटर गैस पाइपलाइन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारों पर उड़ाया गया। उसने ये भी कहा कि अमेरिकी नौसेना के गोताखोरों ने नॉर्वे की मदद से पिछले जून में पाइपलाइनों पर विस्फोटक लगाए और 3 महीने बाद उन्हें विस्फोट कर दिया गया। ये पूरा एक सोचा समझा चाल था, जिसके अंतर्गत नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। अब जरा एक खबर देखिए। कभी यूरोप को कच्चे तेल देता था रूस, और इस खबर के अनुसार अब रूस नहीं बल्कि अमेरिका देता है कच्चे तेल, और अमेरिका ने रूस को क्रॉस कर दिया है। रूस से यूरोप जो नेचुरल गैस खरीदता था ना, वो 31% तक गिर चुका है, और अब यही तेल और गैस खरीदे जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से, यानी अमेरिका से। मतलब कहीं न कहीं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के फटने से और प्रतिबंध लगने से एक देश को तो फायदा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब जैसे ही इस पत्रकार ने खुलासा किया था, वैसे ही रूस ने कहा कि इस मुद्दे को हम यूएन में उठाएंगे। अगर हमारे मुद्दों को यूएन में उठाया जाता है तो ये मुद्दे भी उठेंगे कि जांच हो, आखिर अमेरिका ने अगर ऐसा किया है तो अमेरिका इसका हर्जाना हमें दे। रूस ने प्रस्ताव लाया, और आपको बता दे 15 देशों के सामने ये प्रस्ताव लाए गए थे, पर ये वोट 9 वोट चाहिए था इस प्रस्ताव को, पर रूस के साथ में कोई 9 देश साथ नहीं आए। और बड़ी बात यह है कि इस मतदान में जापान भी दूर रहा, फ्रांस भी दूर रहा, अमेरिका भी दूर रहा। उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वोटिंग में सिर्फ 3 देश रूस के साथ आए, बाकी कोई भी साथ नहीं आया। बहुत सारे देशों ने यहाँ पर मतदान में ही हिस्सा नहीं लिया। तो वहीं अमेरिका के पास वीटो पावर तो था ही। अगर ये प्रस्ताव पास भी हो जाता तो अमेरिका वीटो लगाकर इस प्रस्ताव को खारिज कर देता। यूएनएससी में बड़ी नौटंकी हुई, लेकिन इस बड़ी नौटंकी का कोई फायदा नहीं हुआ। रूस और चीन के इस प्रस्ताव को किसी का भी समर्थन नहीं मिला। खैर, ये तो उम्मीद जाहिर की ही जा रही थी कि इस मामले में कोई भी देश नहीं पड़ेगा। दोनों महाशक्तियां हैं, और दोनों महाशक्तियों के चक्कर में इस लड़ाई में कोई पड़ना नहीं चाहेगा। खैर,
इस प्रस्ताव के पास नहीं होने का मतलब है कि अब कोई स्वतंत्र जांच वांच नहीं होने वाली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब एक अलग ही कदम चलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान को लेकर ये बात तो शुरू से साफ रही है कि पाकिस्तान थाली का बैगन है जो जिधर चाहे उधर घूमने की कोशिश करता है। इजराइल मामले में ये मुस्लिम देशों के साथ खड़ा रहा शुरू से और इसने इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की, यहाँ तक कि पासपोर्ट में भी इजराइल को मान्यता नहीं दी। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, जब अरब देश लड़ रहे थे तब कहीं न कहीं पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। पर इन दिनों कुछ ऐसी खबरें आ रही थी ना, जिन खबरों ने चौंका दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान भी अब समय के साथ बदलना चाहता है और उस रास्ते पर चलना चाहता है जिस रास्ते पर पूरी दुनिया चल रही है। जैसे कि पाकिस्तानी डेलीगेशन सीक्रेट तौर पर एकदम छिप छिपा के पहुंचा था इजराइल और यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की। इसके बाद कहा गया कि अमेरिका में भी एक डेलीगेशन मिला था इजराइल से, यानी लगा कि यहाँ पर दोस्ती दोस्ती वाला खेल चालू होने वाला है। इमरान खान के बारे में यही कहा जाता था कि इमरान खान इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहते थे, पर आखिरकार इमरान खान का ही सफाया हो गया। अब एक दिन पहले ही इजराइल ने एक रेड मारा था अल अक्सा मस्जिद पर। ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये अल अक्सा मस्जिद है जहाँ पर इजराइल की सेना ने रेड मारा था, ये बोलकर कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, फलस्तीनी हैं, हमास के आतंकी है। और जैसे ही ये रेड पड़ी थी दुनिया भर से कहा जाने लगा था कि इजराइल गलत कर रहा है। तुर्की ने भी इस रेड को सही नहीं माना, सऊदी अरब ने भी, यूएई ने भी, और पाकिस्तान भी उन देशों में था जिसने ये कहा कि नहीं, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है इजराइल। और इसके बाद ऐसा कुछ होगा ये उम्मीद नहीं किया गया था। दरअसल हुआ क्या, ग्रीस जो देश देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रीस में इजरायली लोगों को उड़ाने का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था और इस प्लान में कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा ज्यूस लोगों को मारना है और इसके लिए एक ज्यूस रेस्टोरेंट को टारगेट बनाया गया। आपको बता दें, मोसाद को इसकी जानकारी मिली और मोसाद ने ग्रीस के पुलिस और ग्रीस की सरकार के साथ तालमेल बिठाया और तालमेल बिठाकर इन्होंने पकड़ा 2 लोगों को होटल से। जब इन्होंने इन 2 लोगों को पकड़ा और इनकी डिटेल जानी गई तो होश उड़ गए, क्योंकि ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक पूरा नेटवर्क निकलकर जांच में सामने आ रहा है और इस गुट के पीछे भी एक पाकिस्तानी मास्टरमाइंड का हाथ है जो इस वक्त ईरान में है। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अब आतंकवादियों को पैदा किया है पाकिस्तान ने तो ये आतंक ही करेंगे, सत्संग तो करेंगे नहीं। और अब ये पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। खैर, मोसाद ने इनकी बड़ी प्लानिंग को फेल कर दिया। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।